सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप समस्त बंधु बांधवों के लिए और साईं परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। क्योंकि बहुत सारे परिवार कर्म और भाग्य को करते हुए भी, वो देखते हुए भी जो एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, कर्म और भाग्य दोनों साथ नहीं देते हैं और परिणाम होता है सिफर, जीरो। ऐसे समय में ये सोचने की आवश्यकता होती है कि आखिर मैंने कर्म भी अपना, एफर्ट भी अपना बहुत अच्छा किया और कर्म भी नहीं साथ दिया, और भाग्य जिसको हम आप मानते हैं कि 99% कर्म होता है, 1% भाग्य जो डिसाइड करता है। तो जब दोनों ने आपका साथ नहीं दिया और आपको परिणाम जीरो मिल रहा है, तो आपको वहीं पर सतर्क होना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर ये क्या चीज़ है जो हमारे परिणाम को ना मेरा भाग्य साथ दिया और ना मेरा कर्म साथ दिया। लेकिन जब प्रयास आपने पूरा भरपूर किया, अब यहाँ पर आता है कि आपको सतर्क होना है। तो कैसे? यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है कि उस समय आपको 4 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, ग्रह बाधा। दूसरा, गृह बाधा, गृह मतलब आपके मकान, वास्तु दोष। और तीसरा, देव बाधा और पितृ बाधा। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आखिर जब हमने अपना पूरा प्रयास किया और इन चीज़ों ने, भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया और परिणाम सिफर हो गया, जीरो हो गया, तो यहाँ पर सोचने के मतलब यह है। अब यहाँ पर आप समझिए एक एक चीज़, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मानो या तो कर्म में अति बिलीव करता है और या तो भाग्य पर अति बिलीव करता है। तो अति विश्वास कहीं भी, अति कॉन्फिडेंस कहीं भी धोखा दे जाता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से टीवी का रिमोट आप लेते हो और रिमोट की बटन दबाते हो, टीवी ऑन हो जाती है, ऑन होती है। इसी प्रकार से एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारे इस अदृश्य ब्रह्मांड में व्याप्त है, और वो कौन है? देव तत्व है, जिससे हम आप संचालित होते हो। उस ऊर्जा को ही समझ लेना, उसके तारतम्य बैठा लेना ही हमारे अस्तित्व को बचाए रखना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम किसी चीज़ को या तो बिलीव नहीं करते या तो ध्यान नहीं देते। यहाँ ध्यान देना चाहिए। देखिए, आस्था होनी चाहिए और कर्म पर विश्वास होना चाहिए, तब भाग्य पर विश्वास होना चाहिए। जब आप आस्था पे होते हो तो कर्म करने जाते हो तो अपने परम पिता परमेश्वर को याद करते हो, और जब परम पिता परमेश्वर आपके साथ होता है, जो ये ग्रह बाधा है, गृह बाधा है, और उसके बाद देव बाधा है, पितृ दोष, पितृ बाधा है, ये समस्त चीज़ें लाइन अप हो जाती हैं। क्योंकि आप आस्था के साथ होते हो तो सबका सम्मान करते हुए चलते हो। अब यहाँ पर आपको जो मैं उपाय आज लेकर के आया हूँ, बहुत छोटा छोटा उपाय है, और करने मात्र से साईं बाबा के आपके घर परिवार पर कृपा बनेगी और आपके घर परिवार से समस्त प्रकार की जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। करना क्या है आपको? सबसे पहले आप नहा धो लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और साईं बाबा के सम्मुख आप बैठ जाइए। लेना क्या क्या है? सबसे पहले आपको कपूर लेना है। कपूर आप ले लीजिएगा, और थोड़ा सा घी, एक दीपक ले लीजिएगा घी का, और कपूर को उसी घी के दीपक में डालना है। और उसके बाद आपको लेना क्या है? पीला पुष्प लेना है, और 7 पीला पुष्प लेना, 7 पीला पुष्प लेना है। 7 पीले पुष्प को ले लीजिए और कपूर को घी के दीपक में रख लीजिए, और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख हल्दी और चावल लेके आपको बैठना है। अब आपको करना क्या है? तुलसी जी के पौधा भी अगर घर में हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको मैं बताता हूँ आगे उपाय। आप जब भी अपने घर में पूजा करने बैठें तो 3 चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आपने ले लिया, लेकिन अब मैं आपको बता दूं घरों में कहाँ कहाँ विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले वास्तु दोष को दूर करना चाहिए, ग्रह बाधा अपने आप दूर हो जाती है। वास्तु दोष का मतलब होता है पूजा कक्ष हमेशा साफ होना चाहिए। जो आपका शौचालय का
लैट्रिन बाथरूम हो वो हमेशा साफ़ होना चाहिए। अब उसके बाद रसोई का घर हमेशा साफ़ होना चाहिए, वहाँ जूठे बर्तन इधर उधर ना पड़े हों, क्योंकि इस तरह से निगेटिविटी आती है, वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और घर में गार्बेज की तरह कोई चीज़ इधर उधर नहीं गांजी रहनी चाहिए, फेंकी नहीं रहनी चाहिए, हर चीज़ करीने से होना चाहिए। ऐसे घरों में देवताओं का भी वास होता है। अब यहाँ पर देव बाधा और पितृ बाधा के लिए हम आपको उपाय बताने चल रहे हैं। अब यहाँ पर आपने वास्तु दोष का उपाय ये चीज़ हो गया है, अब आपको करना क्या है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि पितृदोष का और देव बाधा का और ऊपरी बाधाएं जो भी है उनका उपाय क्या है। यहाँ पर आपको कपूर वाला जो दीपक आपने डाला है, घी और कपूर उसमें, उसको प्रज्वलित करिए और एक मंत्र का जाप करिएगा। उस मंत्र को हम हमेशा बताते रहते हैं, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। इस मंत्र को हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, इस मंत्र को आप देख लीजिएगा। और उसके बाद इस मंत्र को आपको 7 बार ही जाप करना, ये भी हम नहीं करें 108 भी नहीं, केवल 7 बार या 11 बार आप जाप करिएगा, 11 बार या 7 बार जाप करिएगा। और सातों पुष्प आप क्या करिएगा, साईं बाबा के श्री चरणों में इस एक पुष्प को लीजिएगा, तो ऐसे हाथ जोड़ लीजिएगा और ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः 7 बार एक पुष्प को लेकर आपको बोलना रहेगा और उसके बाद चढ़ा दीजिए। और 7 बार एक पुष्प को लेकर बोलिएगा और सातों पुष्प लास्ट में क्या करिएगा कि पूरे हाथ में ले लीजिएगा। फिर 7 बार आप ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः बोल करके आप बाबा के श्री चरणों में डाल दीजिएगा। और उसके बाद क्या करिएगा, इन पुष्पों को और इस दीप को आपको एक थाली में रखिएगा और जो आप वहाँ सुगंधित वातावरण करेंगे उस अगरबत्ती को आप यहाँ दिखाइए और उसी अगरबत्ती को या धूप बत्ती को थाली में रख लीजिएगा। घर के समस्त कोनों में इस कपूर के लौ को आप चला दीजिए। इससे होता क्या है, जो घी डूबा हुआ वो कपूर जल रहा है दिए में, वो आपके घर की जो निगेटिव ऊर्जा होती है उसको शांत करती है और सुगंधित वातावरण आपके घर की निगेटिविटी को दूर करता है। जहाँ पर जब निगेटिविटी दूर हो जाती है तो देव तत्व का वास होता है। और वास्तु दोष में अगर कोई कमी है तो ये कपूर उस घर में जहाँ दिया में घी का दीपक और कपूर प्रज्वलित हो रहा है वहाँ से वास्तु दोष दूर हो जाएगा। अब ये 7 पुष्प आपको करना क्या है। पहला पुष्प आप किचन में कहीं भी छुपा कर रख दीजिएगा, किचन में। दूसरा पूजा कक्ष में रहेगा और एक पुष्प आपका रहेगा मेन दरवाजे के आसपास, कहीं भी आप ऊपर कहीं रख दीजिए या बांध दीजिएगा, कहीं भी। 3 पुष्प आपको करना है, पूजा कक्ष, किचन और एक दरवाजे पर। अब बचा 4 पुष्प। 4 पुष्प को आपको करना क्या है, जहाँ पर तुलसी जी का अगर पौधा आपके घर में है तो तुलसी के पौधे के नीचे 4 पुष्प आपको रख देना है। वहाँ पर कपूर का जो ये दिया आपने जलाया वो आरती कर लेना है घी के दिए और कपूर के दिए से। और आरती करने के बाद लौट के आइए साईं बाबा के श्री चरणों में, वहाँ पर 11 वचन बोलिए, आरती करिए और बाबा को वो पीला जो आपने हल्दी लिया है वो लगा दीजिए और चावल मिला के, और वही चंदन खुद लगा करके और बाबा के श्री चरणों में बैठ के आप आरती और सब कुछ करके प्रणाम करिए। वहाँ पर आप इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करिए। और मैं तो कहता हूँ आजीवन अपना ये कर्म बना लीजिए कि मुझे कपूर और घी का दीपक जलाना है और उसके बाद पुष्प चढ़ा देना है। और ये उपाय आप करते रहिए, आजीवन आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा, प्रेत बाधा, भूत बाधा, देव बाधा, पितृ बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा आएगी ही नहीं। लेकिन स्वच्छता, सफाई, वास्तु दोष पर हमेशा ध्यान दीजिए। जो चीज़ें मैंने बताई वो कभी नहीं होना चाहिए कि घर में गार्बेज की तरह चीज़ें गजी हों, और घर हमेशा साफ और स्वच्छ होना चाहिए। पितृदोष के लिए सबसे पहला यही उपाय होता है कि पितरों के प्रति हमेशा सत्यनिष्ठा के साथ आस्था रखनी चाहिए। समय समय पर कुछ जीव जंतुओं को भोजन कराइए, पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करिए। ये चीज़ें होती हैं पितृदोष को दूर करने के उपाय।
अब यहाँ पर देव तत्व तब आते हैं जब आपके घर में स्वच्छता, आपके विचारों में स्वच्छता होती है। तो जो चीज़ें मैंने बताया वो चीज़ करिए। और जहाँ पर वास्तु दोष होता है वहाँ पर जब इन उपायों को किया जाता है तो वहाँ पर नेगेटिविटी अपने आप समाप्त हो जाती है और वास्तु दोष सही हो जाता है। तो ये उपाय आप जरूर करिएगा और देखिएगा जीवन सुखमय होगा और समस्त भीषण बाधाएं समाप्त होगी। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा और उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में है। इसी के साथ ओम साई राम।